हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 9वां पाठ एक दीक्षांत भाषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको इस पाठ का एक्सप्लेनेशन या फिर हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11 हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास 11 वाले हिंदी दिगंत बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्लास के वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं, मतलब इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है, मतलब अगर आपने पाठ के एक्सप्लेनेशन वाले क्लास को कर रखा है, तब आप इन क्वेश्चंस को देखते ही इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। ये मैं 100% जानता हूँ। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो मेरे बताने से पहले ही आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपने इसके पाठ के वाले एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस क्लास को सिर्फ लास्ट तक देखिएगा। मेरी सभी बातों को ध्यान केंद्रित करके समझते हुए सुनते हुए चलिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में ही मैं आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूं। इसलिए जो मैं आपको कहता हुआ चलता हूं, बस उसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण किनकी रचना है। तो पाठ का जो नाम है वो एक दीक्षांत भाषण है। तो सबसे पहले पाठ के नाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दीक्षांत जो है, इसका जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो दीक्षा जोड़ अंत होगा। मतलब दीक्षा का अंत, दीक्षा का अंत का मतलब होता है शिक्षा के उपरांत। मतलब शिक्षा के उपरांत जो भाषण दिया जाता है उसे ही दीक्षांत भाषण कहा जाता है। तो ये था इस पाठ का नाम का शाब्दिक अर्थ। तो एक दीक्षांत भाषण जो आपने पाठ पढ़ा, इस पाठ के लेखक का नाम क्या था, मतलब ये जो पाठ है ये किनकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की, हरिशंकर परसाई की, कृष्ण कुमार की या फिर कृष्ण सोबती की। तो मैंने आपको बता रखा है और पाठ के एक्सप्लेनेशन में आपने इसको जरूर याद किया होगा। एक दीक्षांत भाषण पाठ के जो लेखक का नाम था वो हरिशंकर परसाई था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। एक दीक्षांत भाषण किनकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। एक दीक्षांत भाषण जो है वो कैसी रचना है, व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, निबंधात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक दीक्षांत भाषण पाठ जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वो पढ़ने में आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा और आपको समझ कम आया होगा, लेकिन जब मैंने उसके अर्थों को आपको समझाया तो आपको उन अर्थ को समझकर हंसी भी जरूर आई होगी। मतलब ये जो भाषण है, मतलब ये जो पाठ है, ये एक तरह से व्यंग्यात्मक रचना है। मतलब इसमें व्यंग्य के जरिए, हंसी मजाक के जरिए वर्तमान में हो रहे कटाक्ष के बारे में बताया गया, वर्तमान में हो रही समस्याओं के बारे में बताया गया इस भाषण में, कि किस तरह से छात्र लोग जो हैं, छात्र का जो जीवन है वो बिगड़ रहा है, किस तरह से वे हुटिंग करते हैं, किस तरह से जो नेता लोग हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी जो सीट है उसको बदल लेते हैं, अपने जो पार्टी होती है उस पार्टी को बदल लेते हैं, अपना ईमान वगैरह सब कुछ बेच देते हैं। तो वही इस दीक्षांत भाषण पाठ में मैंने आपको समझाया था। तो एक दीक्षांत भाषण पाठ जो है वो एक तरह से व्यंग्यात्मक रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, व्यंग्यात्मक। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये किनकी रचना है, मेहरुनिसा परवेज की, कृष्ण सोबती की, हरिशंकर परसाई की या फिर प्रेमचंद की। तो जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था मैंने आपको समझाया था कि लेखक से रिलेटेड, लेखक की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है और वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है ये भी हरिशंकर परसाई जी की ही रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण कहाँ से ली गई है, पाखंड का अध्यात्म से, वैष्णव की फिसलन से, परसाई रचनावली भाग 4 से या फिर हंसते हैं रोते हैं। तो पाठ जब शुरू होने वाला था तो पाठ के शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था एक दीक्षांत भाषण जो है ये परसाई रचनावली भाग मतलब खंड 4 से लिया गया, भाग 4 से लिया गया। मतलब ये जो परसाई रचनावली है इसी के नाम से जो हरिशंकर परसाई जी थे उनकी सभी रचना प्रकाशित हुई थी और इसी रचनावली के खंड 4 से इस भाषण को लिया गया, एक दीक्षांत भाषण को। तो ये आपको याद रखना है, एक दीक्षांत भाषण जो है वो परसाई रचनावली भाग 4 से ली गई है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेताजी ने हुटिंग को कैसे लिया है,
मतलब नेताजी जब भाषण दे रहे थे तो जो बच्चे थे वे हूटिंग करने लगे थे, शोरगुल करने लगे थे, उनका मजाक बनाने लगे थे, उनका बहिष्कार करने लगे थे। तो इस चीज़ को नेताजी ने अपने ऊपर कैसे लिया था? उन्होंने रिफ्रेशिंग इसको माना था, उन्होंने इसको अपमान समझा था, उन्होंने हंसकर टाल दिया था, या फिर दुष्टवा के रूप में लिया था? तो जो बच्चे इस पाठ को नहीं पढ़े हुए रहेंगे उनको लगेगा अपनी लैंग्वेज के अनुसार कि उन्होंने इस तरह से उसको अपमान समझा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जब बच्चे हूटिंग करने लगे थे, शोरगुल करने लगे थे, उनका मजाक बनाने लगे थे, उनका अपमान करने लगे थे, तो इस चीज़ को जो नेताजी थे वो रिफ्रेशिंग मानते थे। वे कहते थे कि मैं अनपढ़ लोगों के हूटिंग से ऊब गया था, मैं अनपढ़ लोगों जो हूटिंग करते थे, मेरा मजाक बनाते थे, उससे तो मैं बोर हो गया था। आज ये जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं ये मेरी मजाक बना रहे हैं, ये हूटिंग कर रहे हैं मेरे प्रति, तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। ऐसा कहकर व्यंग्य रूपी कटाक्ष वर्णन करते हुए उन बच्चों को समझाते हैं कि किस तरह से वे बिगड़े जा रहे हैं। तो नेताजी ने हूटिंग जो है उस हूटिंग को रिफ्रेशिंग मानकर अपने ऊपर लिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, रिफ्रेशिंग माना था। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, एक दीक्षांत भाषण में लेखक ने आज के नेताओं और मंत्रियों पर क्या किया है? व्यंग्य किया है, प्रशासनात्मक वक्तव्य दिया है, चरित्रहीन होने का आरोप लगाया है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? तो मैंने आपको बताया था एक दीक्षांत भाषण के जो लेखक हैं उन्होंने आज के मतलब वर्तमान के नेताओं और मंत्रियों पर व्यंग्य किया है, मतलब उन पर मजाक करते हुए उनकी कुरीतियों के बारे में बताया है, उनके कुकर्मों के बारे में बताया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, एक दीक्षांत भाषण में लेखक ने आज के नेताओं पर व्यंग्य किया है। तो इसके मैं 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया था। आपका इसका कोई बोर्ड एग्जाम तो होने वाला नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति की है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, इसलिए आप ध्यान से सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसमें से बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। और एक बार मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस क्लास के समाप्त होने के बाद एक बार उस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट के एक्सप्लेनेशन के पार्ट की व्याख्या को अच्छे से समझ आते हैं तो आपसे पार्ट से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे। पार्ट से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप कहीं भी टेस्ट लगा के देख लीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सप्लेनेशन को देखकर। एक बार इसलिए उसको जरूर देख लीजिएगा या फिर उसके PDF को पढ़ लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन जो है वो क्या हो उठा। लेखक जब वहाँ भाषण देने के लिए जाते हैं वो नेता, तो वो नेता देखता है कि उस समारोह में वो जो बच्चों की संख्या थी उस बच्चों की संख्या से, उस छात्रों की संख्या से कहीं अधिक सिपाहियों की संख्या थी, और सिपाहियों की संख्या को देखकर अधिक वे आनंदित हो उठते हैं, मतलब खुश हो उठते हैं। वे व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इतने अधिक बिगड़ गए हैं, इतना अधिक दंगा फसाद करते हैं कि उनके नियंत्रण के लिए, उनको संभालने के लिए पुलिस की जो संख्या है वो बच्चों की संख्या से अधिक रखनी पड़ी है विश्वविद्यालय के लोगों को, विश्वविद्यालय के निरीक्षक को। तो इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के जो सिपाही देखकर मेरा जो मन है वो आनंदित हो उठा। तो ये भी आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति में लिखना है, तो यहाँ सही आंसर आनंदित हो जाएगा। अविद्या जो है वो किस चीज़ की जननी है? तो अविद्या जो होती है वो साहस की जननी होती है, मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ होता है, उससे बहुत अधिक साहस रहता है, उससे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। वो कुछ भी करने से पहले भविष्य के बारे में बिना कुछ सोचे कुछ भी करने के लिए हाथी हो जाता है और उसको करके छोड़ता है। तो इसमें यही बस बताया गया कि अविद्या जो है वो साहस की जननी है, साहस की माता है। मूर्खता का जो आत्मविश्वास है, मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो सर्वोपरि होता है। यही मैंने आपको अभी बताया था कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके उपरांत उसके भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी सोच समझ कर करते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वे बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ करते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। इसीलिए इस पाठ में लेखक ने बताया है कि मूर्खता का जो आत्मविश्वास वो सर्वोपरि होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है। एक दीक्षांत भाषण नामक पाठ जो है वो किसकी रचना है? मतलब एक दीक्षांत भाषण पाठ जो है इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, ये किसकी रचना है? तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही करवाया था, एक दीक्षांत भाषण नामक पाठ जो है वो हरिशंकर परसाई की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। और ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो हरिशंकर परसाई की रचित रचना परिशंकर मतलब परसाई रचनावली खंड 4 से इस पाठ को लिया गया है, जो आपने लास्ट ऑब्जेक्टिव में समझा था। एक दीक्षांत भाषण जो है वो किस विधा की रचना है? तो हर पाठ के नाम के आगे आपको ये जरूर पूछा जाएगा ये जो पाठ है वो किस तरह की विधा है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला 8वां पाठ पढ़ाया उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति, तो वो किस तरह की विधा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पूछ की रात पढ़ाया, तो पूछ की जो रात है वो एक तरह का कहानी है। उसी तरह से एक दीक्षांत भाषण पाठ जो है ये एक तरह का व्यंग्य निबंध है, मतलब व्यंग्यात्मक निबंध है। तो इसका सही आंसर व्यंग्यात्मक निबंध हो जाएगा। और उत्तरी स्वप्न परी क्या है वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, वो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर को पढ़ाते वक्त बिल्कुल अच्छे से समझाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार नेता जो है वो देश का क्या बिगाड़ रहे हैं। तो लेखक हरिशंकर परसाई जो हैं उनके अनुसार ये जो नेता है वो देश का सिर्फ और सिर्फ वर्तमान हालत बिगाड़ रहे हैं, मतलब जो वर्तमान हालत है वो नेताओं के द्वारा बिल्कुल ही बिगड़ रहा है। यही लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार नेता की राय थी। मंत्री विश्वविद्यालय में किस समारोह में भाषण देने आए थे। तो मैंने आपको बताया था मंत्री जो था वो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण देने आया था। मतलब शिक्षा के उपरांत जो फेयरवेल पार्टी आप वर्तमान में करते हैं उसी दीक्षा के उपरांत जो भाषण दिया जाता है, शिक्षा के उपरांत जो समारोह किया जाता है उसी दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए मंत्री आए थे विश्वविद्यालय में। मंत्री की दृष्टि से युवक जो है वो क्या है। तो मंत्री की दृष्टि से युवक जो हैं वो क्रांतिकारी हैं, और वे इस तरह के क्रांतिकारी हैं कि वे जो बस में घूमते हैं तो बस में सिर्फ कुछ भाड़े के लिए, कुछ पैसों को बचाने के लिए कंडक्टर से हाथापाई कर लेते हैं, कंडक्टर से बहस करते हैं, कंडक्टर से संघर्ष करते हैं। वे सिनेमा के टिकट लेने के बाद वहाँ दंगा फसाद करते हैं, वहाँ वे गेट कीपर से दंगा फसाद करते हैं, वहाँ लड़ाई करते हैं, और वे चपरासी वगैरह से उलझते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के जरिए मंत्री की दृष्टि से युवक जो हैं वो आज के युवक क्रांतिकारी हैं। मंत्री जी ने अपने संदेशों में छात्रों को किस काम में भाग लेने से मना करते हैं। तो मंत्री कहते हैं अपने संदेश के जरिए कि छात्रों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। तो वे राजनीति में भाग लेने से मना करते हैं सभी छात्रों को अपने संदेश के जरिए। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने इस पाठ को पढ़ रखा होगा तो ये 15 प्रश्न उत्तर आपको मेरे बताने से पहले ही याद होगा। और अगर आपने इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया वो कमेंट करके बताइएगा। और इसका एक बार PDF जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको कृष्णा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको यह क्लास कैसी लगी इस क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस क्लास 11 के सिलेबस के बारे में, मतलब ये जो मैं आपको पूरा क्लास 11 का कोर्स करा रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने क्लासमेट्स के बीच में बताइए, जिससे मेरे साथ क्लास 11 के और अधिक स्टूडेंट्स जुड़ सके। और जैसे ही क्लास 11 का हिंदी समाप्त हो उसके बाद मैं क्लास 11 के अन्य सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ा सकूँ, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे इतना ही मांगता हूँ, सिर्फ आप शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा आपको मैं जो भी कुछ दूंगा वो बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। सभी PDF आपको फ्री मिलेंगे, सभी वीडियो कोर्सेज जो हैं वो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। और आपको अगर इसी क्लास की, मतलब क्लास 11 हिंदी के किसी अन्य चैप्टर के, आपको किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11 हिंदी दिगंत के फुल सिलेबस वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको इस पाठ्यपुस्तक के सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, और सेम पाठ्यपुस्तक को ही आपको पढ़ाया जाता है। तो अब आप सभी से मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो में, मतलब एक दीक्षांत भाषण के जो पाठ्यपुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते हैं उन्हीं प्रश्न उत्तर के साथ आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।